बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तजिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का 17 और 18 अक्टूबर गुजर चुकी है, जिन दो तारीखों के बताया गया था कि इन दो तारीखों पर आइनी तरमीम कर ली जाएंगी। रात देर तक, रात क्या बल्कि तकरीबन सुबह नमाज फजर तक हुकूमत की मौलाना फजल रहमान के साथ मुख्तलिफ तरह की इंगेजमेंट्स जारी रहीं, मुलाकातें जारी रहीं। लेकिन ख़बर यह है कि डेडलाइन बरकरार है और मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान कल रात की जो मुलाकातें हैं वो नाकाम हो गई हैं। अच्छा, किस बात पे नाकाम हुई और आज क्या होने जा रहा है, सारी चीज़ आपके सामने रखते हैं। नाकाम इस चीज़ पर हुई हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग मौलाना फजल रहमान साहब को इस बात पर मनाने की कोशिश करते रहे हैं कि मौलाना साहब पीटीआई ने वोट नहीं देना, पीटीआई इस मामले में साथ नहीं आएगी, आप पीटीआई को छोड़ें और आप आएँ, आगे बढ़ें और आप वोट देने के लिए आप वोट दें। लेकिन मौलाना साहब जो हैं, बताया जा रहा है कि मौलाना साहब इस बात पर उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं पीटीआई को इग्नोर नहीं कर सकता, पीटीआई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एक अपोजिशन की बड़ी जमात है, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मैंने उनको ज़बान दी हुई है, मैं उनके साथ चलूँगा और आप इमरान खान साहब के साथ पीटीआई के वफद को मुलाकात की इजाज़त दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोगे कमिटमेंट की है कि आज अडियाला में इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी। अब होती है नहीं होती ये तो पता चलेगा, और मेरा ख्याल है कि अगर तो बैरिस्टर गौहर साहब की सिर्फ मुलाकात होगी फिर तो काम बहुत ख़राब है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब का किरदार बहुत मशकूक हो चुका है और कुछ लोग उसको हिकमत का नाम देते हैं कि वो हिकमत के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बुज़दिली का नाम देते हैं। ये वक्त आने पर पता चलेगा कि हिकमत थी या बुज़दिली थी। जो लोग ये कहते हैं कि वो हिकमत के तहत ये कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जब तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs ही अब कहते हैं कि हम नहीं निकल सकते, क्योंकि जब तक अली मीन गंडापुर लीड ना करे और KP की हुकूमत साथ ना हो और 20-25 हज़ार लोग ना निकलें KPK से, तब तक पंजाब से, हम पूरे पंजाब से 20-25 हज़ार लोग निकाल भी लें तो बड़ा मुश्किल है इस्लामाबाद पहुंचना। तो ये अब ज़ाहिर आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, अगर तो जो 5 रुकनी वफद है ये सारा जाता है, यानी बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकमल राजा साहब, हामिद खान साहब और अली ज़फ़र साहब और जो असद कैसर साहब हैं, अगर ये 5 के 5 लोग मिलते हैं फिर बात मुकम्मल बाहर आएगी। फिर पता चलता है कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, किसी शिक पर मानते हैं, नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, अली मीन गंडापुर के हवाले से क्या कहते हैं, नई इंस्ट्रक्शंस क्या आती हैं, नई हदायत क्या आती हैं, ये बहरहाल फिर पता चल जाएगा जब इमरान खान साहब से मुलाकात होने या ना होने के बारे में पता चलेगा। देखें, आज लगता यह है कि घुमसान की लड़ाई होगी और एक जंग होगी, आज एक लड़ाई होगी, क्योंकि कल रात का आपको पता ही है कि कल रात जो कुछ हुआ इस हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने, जो अपने जिनके यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा। फ़हीम मलिक साहब ने कल रात अपने ब्लॉग में एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये किया है कि PTI की सेनेटर डॉक्टर जरका को किसी गाड़ी में लाया गया और वहाँ पे रिपोर्टर्स ने वीडियो बनाने की कोशिश की, उमर जट ने और वकास साहब ने, तो उनको धक्के दिए गए रिपोर्टर्स को और वीडियो नहीं बनाने दी गई। इसीलिए रात सिक्योरिटी बहुत अलर्ट थी और इसीलिए लाइटें जो है वो बंद करके और जैमर्स लगा के और लाइव कवरेज रोक के और जो है ना वो ज़बरदस्ती के साथ ये आईनी तरमीम रात करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो रात वाली कोशिश तो नाकाम हो गई। अब आज के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी कल अपने अरकान असम्बली को ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि आज आखिरी दिन है, आज करवा लिया जाएगा। मजबूरी इनकी वजह यही है कि आज अगर ये ना करवा सके तो फिर इनके लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि कल फिर आज और कल का दिन है, क्योंकि परसों फिर सुप्रीम कोर्ट एक तरह से वर्किंग में होगी, तमाम जज जो हैं वो मौजूद होंगे, तो इसलिए बड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज का दिन ही है इनके लिए। और फिर ये देखें कि जितनी भी तरमीम करवाई जा रही हैं ये सब पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये PTI स्पेसिफिक हैं, ये इमरान खान स्पेसिफिक हैं, इनकी अपनी ज़ात का भी यह मामला नहीं है। ये टोटल तरमीम, एक तरमीम आप उठा के देख लें, ये उसी तरह की तरमीम है। जब इन्होंने नैब के कानून में तब्दीली करनी थी तो सारे चोर, डाकू और लुटेरे बड़े बड़े जो हैं उनके वकील बैठ गए। पहले ने कहा कि पहले को कहा गया बताओ तुम्हारे डाकू को किस तरमीम से छेड़छाड़ का फ़ायदा होगा, उसने कहा इससे छेड़ दिया। दूसरे को कहा गया तुम्हारा चोर जो है वो कैसे बच सकता है, उसने कहा मेरा चोर इस तरह से बच सकता है अगर आप ये शिक निकाल दें, ठीक है, निकाल दी। तीसरे से कहा गया तुम्हारा लुटेरा जो है वो किस तरमीम, कौन सी तरमीम करें तो तुम्हारा लुटेरा बच जाएगा, उसको फ़ायदा होगा, उसने मेरे लुटेरे को इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो इस तरह से चोरों, डाकुओं, लुटेरों के जिन्होंने मुल्क के तबाही और बर्बादी फेरी है, जिन्होंने इस कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, उन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के वकीलों ने बैठ के मशवरे दिए और उस पर नैब तरमीम कर दी गई, जिसको उमर बंदयाल साहब और एजाज़ुल हसन साहब ने कलअदम किया था और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन तरमीम को बहाल किया। उसके बाद अब भी यही हो रहा है कि इमरान खान को कहाँ से नुकसान होगा। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि आबिद ज़ुबैरी साहब की बात दुरुस्त साबित हुई है। एक बार फिर ये बात हो रही है
कि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती ही कराना है, अगर बंदूक की नोक पे ही कराना है और अगर इसको रोंदना ही है, अगर बिल्डोज ही करना है, तो फिर वही जो ओरिजिनल मुसवदा है नून लीग का, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिसमें आईनी अदालत भी मौजूद है, जिसमें काजी फायजी साहब भी मौजूद है, तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो डाल दिया जाए अगर वही ज़ोर ज़बरदस्ती से करानी है और मौलाना के बगैर करानी है। गो कि मैं ये समझता हूँ कि मौलाना के बगैर कराना ऐसे ही है कि ख़ुदकुश जैकेट को पहनने के मुतरादिफ होगा इस हुकूमत के, क्योंकि वजह यह है कि मौलाना के बगैर ये करवाएंगे तो मौलाना किसी सूरत पे घर में नहीं बैठेंगे और PTI और मौलाना जब मिल के एजिटेशन करेंगे तो इस हुकूमत के लिए सर्वाइव करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा और मतलब फिर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो साथ आज जो है एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि आज इलेक्शन कमीशन को भी अलर्ट रखा गया है कि चलें यहाँ पे तो हम बिल्डोज कर लेंगे। सेनेट में जो बताया जा रहा है कि PTI के भी सेनेटर टूटे हुए हैं, ये जो बताया जा रहा है कि अख्तर मेंगल साहब के भी सेनेटर टूटे हुए हैं, जो बताया जा रहा है कि मौलाना साहब के भी 2 सेनेटर बकौल हुकूमती ज़राए के वो टूटे हुए हैं कि 6 इस तरह से वोट पूरे किए गए हैं। तो फिर कौमी असम्बली में क्या करेंगे? तो उधर फिर यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सीटें दे देगा चोरों डाकुओं लुटेरों को और इस तरह से नंबर गेम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी आज जो है वो अलर्ट रखा गया है कि वहाँ से हो जाए। लेकिन अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो पाकिस्तान रात को पहुँच चुके हैं और अगर अख्तर मेंगल साहब ने अपने दोनों सेनेटर्स नसीमा एहसान और एक और जो उनके सेनेटर हैं, आई थिंक कासिम नाम है उनका, अगर इन दोनों को उन्होंने मैनेज कर लिया अख्तर मेंगल साहब ने, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये तरमीम हो सकें, क्योंकि इस वक्त मसला ज़्यादा सेनेट में। और अगर तो PTI के जो लोग हैं अगर वो अगवा हैं और वो आकर और कह देते हैं कि हम अगवा थे और वोट नहीं डालते, तो फिर भी आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। कल रात को साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने एक अहम इंटरव्यू जो है वो दिया है ईसा नकवी साहब को, और उसमें भी साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने भी यही बात की है कि हम अब ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे कि कोई सेनेटर जो है या MNA जो है वो अगवा होकर वोट डाल रहा है। क्यों? उन्होंने कहा जब पार्टी ने वाज़ेह डायरेक्शन दी थी कि सेनेटर्स जिनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया था कि वो मुल्क में वापस ना आएँ, और जिन MNAs को कहा गया था कि आप महफूज हो जाएं, बल्कि वो कह रहे हैं कि पार्टी ने पूछा कि अगर कोई खुद कहीं सिक्योर नहीं हो सकता तो हमें बताएं, हम आपको सिक्योर करेंगे। ये बात साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने इंटरव्यू में नहीं बताई, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि सेनेटर्स को कहा गया कि अगर किसी सेनेटर को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो बताए, उसको हम बाहर भिजवाएंगे और वहाँ पर पार्टी जो है उसके रहन सहन का सारा इंतजाम करेगी। वहाँ पे आपको पता ही है कि PTI ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में कितनी पॉपुलर है। तो किसी भी मुल्क में हर मुल्क के दुनिया के हर मुल्क के तकरीबन हर बड़े शहर में PTI के हामी मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो वो 98% जो है वो इमरान खान के हामी हैं, पाकिस्तान के हामी हैं, पाकिस्तान से वफ़ादार हैं। और आपको पता है इस वक्त जो भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है, वफा करने वाला है, जो मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहता है, जिसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आगे जाए, तो उसको पता है कि इस वक्त किस मौक़िफ़ के साथ खड़ा होना है। तो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो लेकिन कुछ सेनेटर जो हैं वो पाकिस्तान वापस आए, क्यों आए किसी को पता नहीं है, किसी को बताया नहीं, तो वो क्यों आए? तो वो ये नहीं कह सकते कि हम जो है वो हमें अगवा कर लिया गया, जब आपको मना किया था कि आपने नहीं आना। और अगर आप अगवा अब हैं भी तो कोई मसला नहीं है, जब आप वहाँ पे आएंगे तो आप वहाँ पे डट जाएं और आप कहें कि जी हमें तो अगवा किया गया था और हम आ गए, लेकिन हम जो है वो वोट नहीं देंगे। देखें, असल जो ये चीज़ लाना चाह रहे थे मौलाना के साथ मिल के, मौलाना कह रहे थे कि इस चीज़ पे आप वोट कर दें, वो है कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रुक जाए कि ठीक है हम, इन्होंने कहा मौलाना को कि देखें हम भी बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि हम काजी फायजी साहब के मामले में सरेंडर कर रहे हैं। काजी फायजी साहब और मौलाना को बताया गया और कहा गया कि आप देखें कि काजी फायजी साहब की क्या खिदमात हैं नून लीग के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए, हमारे लिए, इस निज़ाम के लिए। उसके बावजूद अगर हम काजी का नाम पे सरेंडर कर रहे हैं तो आप भी तो मौलाना साहब मेहरबानी करें ना, आप भी तो, आप ना हमारा काजी ना अवाम पाकिस्तान और आइन और पाकिस्तान के मफाद का मंसूर, एक हम सरेंडर करते हैं चीज़, एक आप सरेंडर करें, और जस्टिस जाहिया अफरीदी जो हैं उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाते हैं। अब लेकिन PTI जो है इस बात पे PTI ने रिएक्ट किया, PTI ने दो टोक कह दिए, बल्कि अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले से तो कहा हामिद खान साहब ने कि चमचे को हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो नहीं बनने देंगे, चमचा कहा है उन्होंने अमीनुद्दीन खान को। तो ये आप देख लें कि किस किस तरह के अल्फाज, किस तरह के अलकाबात, किस किस तरह की चीज़ें इन जजेस को सुननी पड़ रही हैं। लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई जज जो है वो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे और कोई प्रेस नोट जारी करवाए कि जी मैं नहीं बनूंगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अगर ऊपर वाले जजेस को सुपरसीड करके मुझे बनाया गया। ज़ाहिर है अमीनुद्दीन खान क्यों नहीं बनेंगे? अमीनुद्दीन खान साहब ने जो कुछ किया है वो तो इस वक्त शरीफ ख़ानदान, तो बल्कि अगर एक लम्हे के लिए आप सोचें तो काजी फायजी से भी ज़्यादा सूट उनको अमीनुद्दीन खान करते हैं। क्यों? 13 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसमें 8 जजेस ने कहा कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं मिल सकती, ये PTI को मिलनी है। या अफरीदी साहब ने ना इधर का ना उधर का, वो ना आधे तीतर हैं ना बटेर हैं। आपको पता ही है कि वो एक अजीब सी
अपनी वो दरमियान में चीज़ें निकालते हैं कि दोनों घर राज़ी रखते हैं। याही अफरीदी साहब उन्होंने दोनों घर राज़ी रखे। उसके बाद काजी फाइज ईसा हैं, काजी फाइज ईसा और जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि इतनी सीटें, उन्होंने बड़ा एक वारदात डाली, उन्होंने काउंट किया कि इतनी सीटें जो है वो दे दें आप नून लीग और पीपल्स पार्टी को, ताकि उनके पास 2 मुकम्मल हो जाए, और इतनी PTI को दे दें। ये उन्होंने वारदात डाली। और 2 जज ऐसे थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान, इन 2 जजों ने कहा कि एक सीट भी PTI को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेगी, तमाम सीटें चोरों, डाकुओं, लुटेरों, घुसपैठियों को मिलेंगी, फॉर्म 47 वालों को मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन ने जिनको दिया उनको मिलेंगी। ये इन 2 जजेस का जो है वो फैसला था। तो ये सूट ज़्यादा वो करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, सिद्दीक जान साहब ने बड़े मुफस्सल अंदाज में बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो बदलने जा रही है, और आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो सियासत में कितने अहम हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।